हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, एक रूम तैयार हो रहा है यहाँ पे, और ये हो रहा है हमारे पड़ोसी का। सो क्या है ना, अब ये जो रूम बनवा रहे हैं ना ये लोग, तो बिल्कुल हमारी छत से छत मिल जाएगी बिल्कुल। और बस ये यहाँ पे खड़े होके मेरे हस्बैंड से ये बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि ये नीचे जो स्टोर रूम बना था ना हमारा, तो वो छोटा पड़ता था हमारे घर के लिए, तो इसलिए हम लोग ऊपर बनवा रहे हैं। तो ये स्टोर रूम टाइप का ही है, और इसको बरामदा टाइप का भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग झूला वूला लगाने की बोल रहे हैं। यहाँ पे मतलब कुछ भी रख सकते हैं, छोटा मोटा स्टोर रूम भी बना सकते हैं उसको, वैसे भी सामान जो कबाड़ा वगैरह रहता है वो भी अगर रख सकते हैं। तो बस इस तरीके की वो बातें कर रहे थे, और हस्बैंड को ही बता रहे थे। तो ये उनसे बात कर रहे थे ना, तो उसी टाइम पे इन्होंने ये थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था, क्योंकि मैं सबसे ऊपर वाली छत पर नहीं जाती हूँ ज़्यादा। तो ये इन्होंने ना मेरे लिए ही वीडियो शूट किया था, मुझे दिखाने के लिए, देखो। और मैं इतने टाइम से बोल रही थी कि इतनी ज़्यादा आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं ना, वॉइस ओवर करते हैं, तो उसमें इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है ना। तो फिर इन्होंने फिर मेरे लिए ही वीडियो शूट किया था कि देखो यहाँ पे ये काम चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देती हूँ ये चीज़। और बस यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो ट्यूबलाइट था ना वो बार बार से गिर जाता था। तो बस यहाँ पे जो है ना उसको अच्छे से सेट कर रहे हैं भैया। इलेक्ट्रिशियन को इन्होंने बुला लिया था, तो वो जो भी होल्डर्स वगैरह हैं जो टूट चुके हैं, ये बोर्ड वगैरह चेंज करवाने हैं। और ये ट्यूबलाइट था हमारा जो बार बार से नीचे गिर जाता था, तो बस उसको भी सेट करवा रहे हैं। तो ऐसे ही छोटे मोटे जो भी काम है ना वो आज करवा लेंगे ये। और यहाँ पे ये नीचे किचन का ठीक हो रहा था ट्यूबलाइट। उसके बाद में एक और जो बल्ब लगा था ना उसका होल्डर भी चेंज करवाया था, और यहाँ पे भैया के रूम में भी होल्डर को चेंज करवाया है। तो टेबल वगैरह के ऊपर देखो इस तरीके से चढ़ कर के वो कर रहे हैं। और हमारे वाले रूम का भी उन्होंने भी थोड़ा बहुत चेंज करवाया है। जो लैपटॉप वगैरह रखा रहता है वहाँ पे एक बोर्ड लगवाया है, तो वहाँ पे वो भी लगाया उन्होंने। और जो इस वाले रूम के बगल से एक किचन है ना, जो बच्चों का रूम बना दिया था बाजी ने छोटा सा, तो उस रूम में ना फ़ैन भी ख़राब हो गया था, तो फ़ैन को भी लगवाना है वहाँ पे। और यहाँ पे ये फ़ैन रखा हुआ था, जो कि किचन का ना फ़ैन ख़राब हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे चेंज करवा दिया। छोटा वाला फ़ैन है और वाइट कलर का है, तो बहुत मस्त लग रहा है। तो इस तरीके से वो उसको सेट कर रहे हैं और उसको वहाँ पे लगा भी देंगे। तो यहाँ पे ये फ़ैन लग गया है, ये फ़ैन भैया लेकर के आए थे। तो बस यहाँ पे किचन में लगा दिया है, और जो पुराना वाला था ना वो हटा दिया है, क्योंकि वो ख़राब हो गया था। शायद उसका इंडक्शन वगैरह ख़राब हो गया होगा या फूक गया होगा, पता नहीं है मुझे, इसलिए यहाँ पे ये छोटा वाला फ़ैन लगा दिया है। और वाइट कलर का है, तो बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो भैया काम कर रहे थे ना, ट्यूबलाइट वगैरह लगा रहे थे, तो इसलिए मैं अपने रूम में ही थी। और तब तक मैंने सब्जियाँ वगैरह भी कट कर ली थी। और यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैं जब वो मिक्सी चला कर देख रही हूँ ना, तो मिक्सी भी ख़राब लग रहा है मुझे, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और मैंने इसको ना प्लग लगाया और फिर दोबारा से चेक किया मैंने, फिर भी नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने इनसे बोला कि मिक्सी नहीं चल रहा है, मुझे मसाला वगैरह पीसना है। तो फिर इन्होंने मिक्सी को ठीक किया। और मिक्सी तो ठीक थी, लेकिन इसका जो वायर है ना वो कट गया था। इसके तार वगैरह एक दूसरे से मिक्स हो गए थे, शायद इसी वजह से नहीं चल रही थी वो। तो बस इन्होंने दूसरा प्लग लगा दिया है इसके अंदर, और फिर मिक्सी आराम से चलने लगी थी। और यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है। तो बस मसाले की वजह से ही मैं रुकी हुई थी। तब तक मैंने जो शिमला मिर्च आलू थे वो मैंने छोंक दिए थे, सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी उसकी। और मैं बनाने वाली थी आज आलू गोभी और ये शिमला मिर्च आलू, क्योंकि ये रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो वो ख़राब भी हो जाते, तो इसलिए। तो मिक्सी अभी तक नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने उनको बता दिया था, तो फिर ये अभी ये आएंगे तो फिर ये उसको ठीक कर देंगे। और अगर मुझे पहले पता होता ना, मिक्सी अगर मैं चेक कर लेती, तो वो हैं इलेक्ट्रिशियन भैया जो आए थे ना, उनको मैं रोक लेती, तो वो ये भी ठीक कर देते। जब इतना सारा काम किया है तो ये भी ठीक कर देते वो।
यहाँ पे अभी ये आ गए हैं तो ये ठीक कर रहे हैं। देखो इन्होंने ठीक भी कर दिया और ये चलने भी लगी है, तो इसी वजह से आज मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ। देखा आज आप लोगों ने ना कि छोटी छोटी सी कितनी सारी चीज़ें आज हमारी ख़राब हुई थी और सारी चीज़ों को हम लोगों ने सही कर पाया। और मुझे नहीं पता था कि मिक्सी भी एंड टाइम पे ऐसा ही करेगी, तो मिक्सी को भी चलो ठीक हो गई, अब खैर कोई नहीं। और बाकी जो बोर्ड वगैरह था ये भी काफ़ी टाइम से डले हुए थे, सही करवाने थे हम लोगों को। और जो होल्डर वगैरह थे जो टूटे हुए थे, तो उसमें से भी दिक्कत आती थी हम लोग को, तो इसलिए हम लोगों ने आज सारे ही काम करवा लिए, छोटे मोटे से जो काम थे हमारे। तो भाई अभी हम बना लेते हैं अपनी सब्जी, शिमला मिर्च आलू, और साथ ही में बन रहा है गोभी आलू की सब्ज़ी। गैस साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना दूध थोड़ा सा फैल गया था, तो आंटी यहाँ पे साफ़ कर रही हैं वो। और गैस वगैरह तो मैंने साफ़ कर दी थी। और दूध का अक्सर यही होता है कि जब दूध के पास आकर खड़े रहो ना तो तब तक नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही बस थोड़ी सी निगाह हटती है ना वैसे ही निकल जाता है। तो आज दूध फैल भी गया है हमारा। और बस आंटी अभी यहाँ से साफ़ कर रही हैं। गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, स्लैब मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद अभी मैं तो आंटी जो है ना अपना काम करके ऊपर वाले पोर्शन में चली गई हैं। वहाँ का नहीं लगा था झाड़ू पोछा, तो बस वहीं चली गई हैं। वो बर्तन वगैरह हमने कर दिए हैं और यहाँ का झाड़ू पोछा जो भी था ना वो सब कुछ हो गया है, नीचे का काम। तो अभी वो ऊपर चली गई हैं तो ऊपर का करेंगी। और ये सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी है। और दूध फैल गया था ना तो पूरी गैस भी ख़राब हो गई थी, स्लैब भी ख़राब हो गया था, फिर नीचे से बह रहा था वो पूरा। तो आंटी ने सब कुछ धो दिया है और बस अभी मैं एक सब्ज़ी तो शिमला मिर्च आलू की बन के रख दी है मैंने। और अभी मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। और बस यहाँ पे जो मसाला पीसा था ना पीस लिया है मिक्सर में। अभी मैं गोभी आलू को फ्राई करूँगी हल्का सा, क्योंकि फ्राई करने के बाद अच्छा लगता है ये। और इस डिब्बे में ना मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया था तो मिर्च पाउडर भी भर देती हूँ। तो यहाँ पे जो गोभी आलू थे ना उसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ पहले।
और अभी ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो एक बाउल में निकाल लेती हूँ मैं। और उसके बाद में अभी मैं लूँगी जीरा, और उसके बाद मैं डाल दूँगी ये मसाला। तो आप लोग बोलते हो ना कि बस यही मसाला होता है आपका, अदरक लहसुन प्याज, बस यही, तो और क्या होता है आप लोग मुझे बताइए कि डेली की जो सब्जियां होती हैं उसमें और क्या अलग से डलता है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही चीज़ें डलती हैं। और हाँ, अगर रही बात जैसे मटन वगैरह बन रहा है या चिकन बन रहा है या फिर कुछ और जैसे फ़िश बन रही है, मछली, मेरी लैंग्वेज में शुद्ध भाषा बोल रही हूँ, तो उसमें अलग से ही मसाला बनाया जाता है। उसमें टमाटर पीस के डाल दिया जाता है, या फिर टमाटर नहीं होते हैं तो दही डाल दिया जाता है, और बस यही होता है। मटन का अलग से मसाला बनाया जाता है। लेकिन जो डेली की सब्जियां हैं जैसे आलू गोभी हो गए, बैगन आलू हुए, ये सारी सब्जियां, तो उसमें तो मसाला सिर्फ यही लगता है ना, और अलग से कौन सा लगता है मुझे बताना भाई, अगर आप लोग अलग से ही बनाते हो कोई सा मसाला तो। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन खाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना ली जाए तो सब्ज़ी नहीं बनती है, अच्छी ही नहीं लगेगी बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी। तो इसलिए हमारा बस यही मसाला होता है डेली का। ठीक है, और बस यहाँ पे देख लीजिए मसाला अच्छे से भुन रहा है, तो बस फटाफट फटाफट से हमारा काम भी हो जाएगा। तो रोटियां बन चुकी हैं, सब्जी अभी बन रही है। आलू तो गल चुके हैं, लेकिन अभी गोभी ना अच्छे से गला नहीं है, तो तब तक मैं धनिया तोड़ लेती हूँ। और बस अभी खाना पूरा फुल रेडी है, तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे। तो चलिए चलिए अभी चलते हैं हम ऊपर छत पर और देख लेते हैं छत पे क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, मेरे कपड़ों की हालत, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आया होगा। ये देखो मेरे कपड़ों की हालत कहाँ कहाँ डले हुए हैं। तो देखिए अभी आप लोगों ने मेरे कपड़ों की हालत कहाँ कहाँ पड़े हुए थे। मेरे कपड़े बहुत अच्छा हुआ कि कहीं उड़े नहीं। और मैं सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा हवा ववा नहीं चलेगी, क्योंकि कल तो अच्छी खासी धूप निकल रही थी, लेकिन आज ही मौसम एकदम से चेंज हो गया है। और आज सुबह से ही ऐसी हवा चल रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है, धूप भी नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, बस ऐसा ही मौसम हो रहा है। तो अच्छा हुआ मेरे कपड़े कहीं और घर पे नहीं जा कर गिरे, वरना यहाँ से जो है ना, ये दीवार जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये थोड़ी नीची सी ही है, और जा सकते थे ऊपर से उठ के इधर साइड, लेकिन नहीं गए। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं कि एक बच्ची ना पतंग उड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी पतंग उड़ नहीं रही है। अरे 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 अरे, उड़ गई, वाह। मतलब काफ़ी टाइम से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी वो कि मेरी पतंग उड़े, और अभी उसकी पतंग उड़ भी गई। देखो दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। अब वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, वो पतंग उड़ा रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि उसने पतंग उड़ा ली और मैं इसकी पतंग ये वाली सोच रही थी।
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इधर साइड मतलब इधर साइड ये उड़ा रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसकी पतंग जो है ना उड़ गई है। लेकिन वो बेचारी बहुत कोशिश में लगी हुई है, लेकिन उसकी पतंग जो है ना उड़ नहीं पा रही है। क्योंकि काफ़ी सारी पतंग उड़ रही है ना, जैसे कि ये है, देखो दिखाऊँ मैं आप लोगों को। और इधर साइड भी पतंग उड़ रही है। ये हवा तो अच्छी खासी चल रही है, लेकिन पता नहीं उसकी पतंग क्यों नहीं उड़ पा रही बेचारी की। और कल तो पता है क्या हुआ? कल जब मैं ऊपर छत पे आई थी ना सुबह में, तो मुझे यहाँ पे अपने तार के यहाँ पे ना एक पतंग उलझी हुई पड़ी थी, तो वो बिल्कुल फंस गई थी इसके अंदर। चलो भाई, हवा अच्छी खासी चल रही है, हम चलते हैं नीचे। वैसे तो जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा नीचे, तो फिर चलिए। अभी ये भी आवाज़ लगा रहे हैं मुझे नीचे, तो फिर नीचे ही चलते हैं। देखेंगे कुछ होगा तो सो जाएंगे थोड़ा सा। पता है ये मुझे क्या बोलते हैं कि मुरैना वाले कुछ ज़्यादा ही सोते हैं। खैर कोई नहीं, ये एक जोक था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुरैना वाले ज़्यादा सोते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो यार हज़ारों तरह के लोग हैं दुनिया में, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। खैर ऐसे ही हमारा भी, हमें सोना पसंद है तो किसी को कुछ करना पसंद है, तो बस यही होता है। चलो फिर नीचे चलते हैं, कपड़े उठा लेते हैं यहाँ से। अब मैं इनको कैसे लेकर के जाऊँगी। और अभी चल रहे हैं हम नीचे, और पता बार बार से ध्यान मेरा इस पिंपल के ऊपर ही जा रहा है, बड़ी बेकार लग रही है मुझे ये। अब इसको कैसे लगाऊंगी मैं इसको? खैर अभी खुला छोड़ते हैं, बाद में देख लेंगे। और अभी खाना खाए हुए हम लोगों को 1 घंटा हो चुका है, तो मैं फ्रूट्स कट कर रही थी। वैसे लेने में आई थी, मोबाइल अपना नीचे ही रखा हुआ था मेरा मोबाइल, लेकिन फिर मैंने सोचा अरे फ्रूट्स भी कट कर लेते हैं, वरना फिर से मुझे आना पड़ेगा। तो ये कट हो गए हैं फ्रूट्स, ये पापा जी के लिए,